इक्ष्वाकु वंश में बड़ा चर्चित राजा था। तो आप हरिश्चंद्र के जो है वह चरित्र को सुनाएं। हरिश्चंद्र का चरित्र क्या है? हरिओम। शादिष्ये तथात्मानं सुरचरणां पिशत्तमः किं पुनर्मनोदयान्निति व्यासुतः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश में राम से ऊपर मैंने पहले पीढ़ी आपको गिनाई थी। भाग मैं रखना चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र ने क्या क्या दिया, हरिश्चंद्र से क्या क्या प्राप्त हुआ।
हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यवत, त्रिशंकु नहीं था, सत्यवत था। तो सत्यवत है वह 3 पाप किया सत्यवत। भागीरथ ने गंगा को लाया और कर्मनाशा को कौन लाया? कर्मनाशा को त्रिशंकु ने लाया, सत्यवत ने लाया। कर्मनाशा तो बगल में है, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, वह कर्मनाशा है। वहां कर्मनाशा नदी जल परियोजना भी है कर्मनाशा में, लेकिन कर्मनाशा आया कहां से? तो सुखदेव ने कहा कि महाराज त्रिशंकु जो थे उनका नाम सत्यवत था और त्रिशंकु ने दिया, इसलिए वो 3 तरफ से उनको कहा ब्रह्मांड। उनका नाम था सत्यव्रत। उन्होंने एक कन्या का पाप 1, दूसरा क्या किया? गुरु वशिष्ठ के गाय को चुरा के बेच दिया, अपने पुरोहित के गाय को चुरा के बेच दिया। 2 और क्या किया? मांस ग्रहण कर लिया, खाए। लोग कहता है ना कि शिकार, सभी राजा शिकार खेलते थे, राम जी शिकार खेलते थे, दशरथ जी खेलते थे, तो जैन वाले कहेंगे कि सब तो राम जी मांस खाते थे। अभी कुछ कहा ना, कोई नेता वेता कहा था? ठीक है, शिकार खेलना क्यों खेलते? प्राचीन काल में जो था वह प्रकृति, हमारे जीवन की हर चीजों को जो है वह प्रकृति के साथ जुड़ा पड़ा, साथ साथ जिम विम की व्यवस्था नहीं। एक राजा को जो है वह रोज जंगल में के बाघ और हिरण के पीछे दौड़ना पड़ता था, वो अपनी तंदुरुस्ती बनाने के लिए। शिकार का ध्येय ये होता था, शिकार का ये ध्येय नहीं होता मार के खा जाए। स्फूर्ति बनाने के लिए बंदर, भालू, बाघ जो है लकड़ा बग्गा, उसके पीछे राजा भागता था। अपनी समरसता जो था वह जंगली जानवरों से बना, बिल्कुल नहीं प्राकृतिक तौर से। शिकार का मतलब ये नहीं था कि मार करके खा जाना। जब पाप लगा त्रिशंकु को, तो कैसे वह मांस खाएगा? हमको ये बताइए। मांस खाने का पाप। तो जब ये 3 आरोप लगे सत्यवत पर, तो पुरोहित जी तो वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा है कि लड़का को जरा है कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकाल दिया, और कोसी नदी के तट पर उनको घर से निकाल दिया गया। अयोध्या से कोसी, ध्यान रखेंगे, कोसी नदी पर निकाल के चले गए। ये कथा सब जगह नहीं मिलेगी, कंप्लीट पुराणों को खोज के रखा हूं। कोसी के क्षेत्र में चले गए, वहां वो रहने लगे और 12 साल का अकाल पड़ा। 12 साल का अकाल पड़ गया। 12 साल के अकाल में हुआ क्या कि वो वहां रहे, सेवा करें, लेकिन उनको समझ में आया सत्यव्रत को कि हमसे गलती होगी, पश्चाताप भी करने लगे। आप गलती करें तो पश्चाताप जरूर करें। भारतीय दंड संहिता में जो दंड दिया जाता है वो पश्चाताप करने के लिए दिया जाता है कि हम जो है गलती किए तो पश्चाताप करेंगे, भोगेंगे, जेल में रहेंगे 2-4 साल। पश्चाताप ही है आपका जो है वह पाप से मुक्ति दिला सकता है। अब भारतीय दंड संहिता जो है वह धर्म पर आधारित है। आप अगर धार्मिक विचार से अपनी गलतियां खुद एहसास कर लेंगे ना, तो आईपीसी की धारा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो रामराज हो जाएगा। गलती होगा, हमसे भी हो, आपसे भी हो। और जब ऐसी गलतियां होती हैं तो हम इसको खुद कबूल कर लें और उसका पश्चाताप करें, तो कोई कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पश्चाताप करने लगे सत्यव्रत।
और जब पश्चाताप करने लगे, 12 साल का अकाल पड़ गया। 12 साल के अकाल के बाद क्या होता है कि 12 साल के अकाल के बाद विश्वामित्र महाराज अपनी पत्नी को छोड़कर के तपस्या करने के लिए। वह विश्वामित्र का एक नाम कौशिक है, ध्यान दीजिए, कौशिक। दूसरा नाम, वह कोसी नदी के तट पे रहते, इसलिए उसका नाम कौशिक। अब चले गए, अकाल पड़ गया, तो जो विश्वामित्र की पत्नी थी, वो भी कहावत हमारे यहाँ, बड़ बेटा छोट बेटा माई के, अब मांझी बेटा दुर्गा माई के, ऐसा कहते हैं ना लोग। क्यों कहते हैं? चिंतन कीजिए उसको। महिला कहता है हमारा कोई नहीं है बीच में। तो जो महिला बेटा था, उसको विश्वामित्र की पत्नी चली बेचने के लिए। इसको बेच, देखिए, मानव तस्करी तब भी होता था, मानव तस्करी आज भी होता है, तब भी होता था, आज भी होता है। जो हो रहा है वही हो रहा है, कोई नया चीज नहीं हो रहा है। जब भूख में तड़प गई, 12 साल का अकाल है, कुछ हुआ तो बेचने के लिए चली, बेचने के लिए मिल गया प्रियवत। बोला देवी आप कहाँ जा रही हैं? इन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा को बेचूंगी और इसे जो भोजन मिलेगा उससे कुछ दिन तक खाएंगे। आज भी बिकते हैं, आज भी बिकते हैं। बड़का जो है वो ग्रुप काम करता है उसके लिए, उस दिन भी बिकते थे, उसमें डायरेक्ट बिक्री हो रहा था। सत्यवत मैंने जो बात किया उसका पश्चाताप का यही अवसर है। देवी आप घर जाओ, अपने जाओ कुटिया में रहो। जब तक अकाल रहेगा, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, तब तक मेरा कर्म है, मैं ला करके दरवाजे पर रख दिया करूंगा, आपको कहीं नहीं जाना। भोजन रोज देवी के पास आए, तीनों बच्चों को खिलाया, उधर विश्वामित्र महाराज जो है वो 12 साल तपस्या में गए, तो वो भी गए, उनको भूख लगी। विश्वामित्र भूख लगे तो जानते क्या क्या विश्वामित्र, भूख जो है नहीं बर्दाश्त हो सकता है। वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में भूख डॉक्टर है बड़ा खतरनाक है। कुंती को भी भूख लग गया था, महाभारत समाप्त हुआ, कुंती को भूख लगा, रो रो करके जार थी, सभी बच्चे उसके मारे गए थे, हसनापुर जार हो रहा था। कुंती को भूख लगा तो ऐसे इस कमर करके देखी तो एक बेर का गाछ है, ऐसे अब वो पट्टी बांधी। अब बेर के गाछ की टमड़ी देखी कि बेर है, पौधा से आपको पता चलेगा किस चीज का पौधा है। अमरूद का रहेगा तो चिकना रहेगा उसका तना, बेर का ऐसे करते 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 थोड़ा सा ऐसे करके बेर उसको हाथ में लपका। हाथ में जब लपका तो पकड़े नहीं सके, तो नीचे एक घोड़ा था लकड़ी का जैसा, वो उस पर चढ़ गया, उस पर चढ़ करके उस बैर को तोड़ने लगे। कृष्ण भगवान उधर आए, मुस्कुराए हुए, क्या कर रहे हैं दीदी जी, क्या कर रही है? कुंती ने कहा कि भूख लगी है, ये बेर खा रही है। बोले नीचे देखो, नीचे गंधारी ने कहा कि बेर खा रही हूं, भूख लगी। क्योंकि कुंती बुआ लगती थी, तो वो इतनी होगी बुआ की, वो भी बुए को। तो गंधारी से कहा कि कृष्ण ने कि बुआ जरा नीचे देख, नीचे क्या है? आंखें पट्टी बंधी हुई थी, नीचे क्या है? बोला जरा सा छू के देख। गांधारी जब नीचे देखती है ना, वो दुर्योधन का जला हुआ डेड बॉडी। भूख की ये पीड़ा होती क्या कहते हैं कि भूख के आगे जो है मारा बाप कुछ भी नहीं दिखता है। नींद में न खाट और भूख में न बाट। वही भूख लगी किसको? विश्वामित्र।
विश्वामित्र भागे भागे गए और व्याधा के यहाँ गए, उनके रात में चोरी किया और मांस खा लिया। इसलिए विश्वामित्र को जो है वो ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, ब्रह्मर्षि कहलाए, ब्राह्मण नहीं कहलाए, ध्यान दीजिए। अब उठा जो व्याधा, बोला कि महाराज आपको इतना क्या कष्ट करना था, आप कहते तो हम आपको दे देते। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं महाराज, हमको लगा कि शायद आप जाइएगा, नहीं मिलेगा, भूख से प्यास तड़प रहे हैं, खा लिए। विश्वामित्र लौटे अपनी वही कौशिक नदी के पास, अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ हम तो ये किए साल के तपस्या में, तुम कैसे जीवन यापन किए? उसने कहा कि हमारा जो एक राजा राजपुत्र है वो जो है वो हमारी सेवा करता है, वही भोजन हमको खिला रहा था। कौन? तो उसका नाम सत्यव्रत। विश्वामित्र सत्यव्रत के पास पहुंचे, बोले सत्यव्रत तुमने हमारी पत्नी, तुमने हमारे बच्चे का रक्षा किया है, इसलिए तुम जो चाहोगे मैं वो करने के लिए तैयार। मुझे ब्रह्मांड बनाने का जो है पावर है मेरे पास, मैं ब्रह्मांड बना सकता हूं। और सत्यव्रत अपने राज्य में लौटे, पश्चाताप खत्म हो गया, जो तिथि थी वो लौटे। सत्यव्रत को एक बेटा हुआ हरिश्चंद्र। देखिए साधु संत तब बनिए जब बाल बच्चों की जिम्मेवारी पूरी कर लीजिए, तब। जब हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र बड़े हुए, हरिश्चंद्र के बड़े होने के बाद में सत्यव्रत ने कहा विश्वामित्र से कि आपने कहा था कि जो कहेंगे वो करेंगे, हाँ तो आप हमको इसी शरीर से सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा चले जाओ। अब जैसे उड़ता है ना ये शरीर, कैसे ऐसे बैठा हुआ, तो ये शरीर को उड़ाया। अभी मिसाइल उड़ाता है, लोग बोलते हैं बड़ा बड़ा मिसाइल, शरीर को उड़ा दिया, ठीक है, और उड़ाया और स्वर्ग चले गए। अब ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते जा रहे हैं, माथा ऊपर है, ऐसे करके जा रहे हैं सत्यव्रत महाराज। अभी तो सत्यव्रत वहां गए तो स्वर्ग में कहा गया कि भैया यहाँ जो है वो शरीर लेकर के कोई नहीं आता है, यहाँ जो आता है वो केवल आत्मा नहीं। सत्यव्रत ने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा, विश्वामित्र जो है वो हमको भेजे। वहां का दरबार उनको यहाँ धक्का दे दिया, तो जब यहाँ धक्का देगा खड़ा आदमी को तो क्या होगा, नीचे झुकेगा, मुंह नीचे पैर ऊपर, ऐसे उल्टा हो गया। और उल्टा हो गया, उल्टा होने के लार जो निकला ना, उसी से कर्मनाशा नदी बनी मोहनिया के पास, कर्मों का नाश करने वाले। उसमें नहाने से जो है वो कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए उसका नाम है कर्मनाशा। यहां से लगता है 250 किलोमीटर, 200 150 किलोमीटर। अब जब इधर से चिल्लाए हरे महाराज जी बचाइए हमको, महाराज जी बचाइए, तो महाराज जी जो है बोले रुको। अब वो तो बीच में लटक गए सत्यव्रत, तो जो बीच में लटक गए, एक तरफ स्वर्ग, एक तरफ पृथ्वी, एक तरफ जो है शेष जो है वह गगन, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु हुआ, इसलिए त्रिशंकु। फिर विश्वामित्र जो है, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है ना, यज्ञोपवीत के आचार्य विश्वामित्र अपनी ब्रह्म विद्या से अलग एक लोक बनाया, और उस लोक में महाराज त्रिशंकु। इसलिए विश्वामित्र जो थे वो कायल थे त्रिशंकु के, उनके बच्चों की रक्षा त्रिशंकु सत्यव्रत ने किया। फिर बड़ा हुआ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को संतान नहीं हो रही थी। अच्छा तो सब आपको कथा में कहा होगा ना कि हरिश्चंद्र जो है वह सत्यवादी था। भागवत का था कि हरिश्चंद्र एक नंबर झूठा था, 6 बार छले बलून। हरिश्चंद्र को संतान नहीं होने लगा, तो फिर हरिश्चंद्र पहुंचे विश्वामित्र के पास, बोले महाराज जी हमारा संतान नहीं हो रहा है। तो विश्वामित्र ने देखा कि यार इसको तो जो है वो 6-7 जन्म तक इसको संतान नहीं होगी, और 7 जन्म तक यह गरीब होगा। ये कहते हैं कि आपका पुरोहित कैसा होना चाहिए और आपके पुरोहित पर विश्वास कैसी होनी चाहिए। और ये कथा ये है कि ब्राह्मण की मर्यादा
ब्राह्मण को कितना पावर अपने आप में कंज्यूम करना चाहिए, कथा ये कर रही है। इसके बाद हम जाएंगे कि धर्म क्या होता है, उसके बाद भगवान का जन्म। ये हुआ विश्वामित्र ने वरुण को बुलाया, वरुण महाराज आइए इधर। वरुण महाराज आए, बोले कि इसको बेटा दो। वरुण महाराज बोला कि इसको 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। अरे महाराज आपकी कृपा से तो बेटा हुआ था, हरिश्चंद्र हुआ, 7 जन्म नहीं हुआ, 7 जन्म ये दरिद्र है। विश्वामित्र ने देखा मेरा जजमान ऐसे हो सकता है क्या, मेरा जजमान ऐसे नहीं हो सकता, इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा करेंगे। अब विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने वरुण को कहा कि एक काम सुनो ना, कुछ दे दो ना। वरुण ने कहा कि दे देंगे, लेकिन हमको 5 साल के बाद ये बच्चा चाहिए, इसके भाग्य में नहीं रहा है। बोला ठीक है दे दो, 5 साल तक तो कम से कम बांझ तो नहीं कहलाएगा ये परिवार, दे दो। अब 5 साल तक जो है बच्चा जो है वही रोहितास हुआ। 5 साल के रोहितास हुए, आया वरुण, बोला बच्चा दो, बोला नहीं अभी खेलने के आए। 6 बार वरुण को घुमाया, 6 बार। 7वां बार जो है वो वरुण महाराज जो है वो गुस्सा बोला कि अब की बार अगर नहीं देगा ना तो बच्चा को हम लेके मार के लेके चल जाए। हरिश्चंद्र का हाल गड़बड़। विश्वामित्र ने कहा अब कौन उपाय लगाना, कोई उपाय लगाना पड़ेगा, क्या तो मेरा जजमान तो पुत्रहीन हो जाएगा। जजमान का पूरा ख्याल जो है वो उसके पुरोहित पर होना चाहिए। जजमान मेरा कितना धनी हो, जजमान मेरा कितना पुत्रवान हो, कितनी संपत्ति हो, ये जिम्मेवारी आप पुरोहित को देते तो आपको आनंद है। कथा ये कर, अब पुरोहित का भी दायित्व है, सब जजमान पर नहीं। बहाना बनाया विश्वामित्र ने, एक यज्ञ कर हुआ, यज्ञ में सब कुछ दान हो गया। सब जब दान हो गया तो दान का एक उपदान होता है, और दान का उपदान जो होता है वो सब में बांटा जाता है। यहाँ जितना ब्राह्मण हो गए ना, उस सबको 1-1 रुपया 25 रुपया दिया जाता है। भूरसी दक्षिणा कहते हैं, विवाह में भी होता है। और वह जो भूरसी दक्षिणा होता है वो ये होता है कि अगर यज्ञ में किसी तरह का कुछ छूट गया, मंत्र छूट गया, समय छूट गया, बोध छूट गया, कुछ अभाव हो गया, तो उसको मेंटेन जो है भूरसी दक्षिणा करता है। वो सभी ब्राह्मणों को, जो संत ब्राह्मण वहां होंगे, वो सबको जो मिलेगा पैसा सबको दिया जाए। भूरसी दक्षिणा जो है राजा को, तो राजा तो उसका हरिश्चंद्र तो उसी तरह था, बलि की तरह सर्वस्व दान देना। लेकिन बाद में दान क्या करना उसको पता नहीं था, वो सब कुछ दान कर दिया। जब बचा भूरसी दक्षिणा देने का तो पैसे नहीं। विश्वामित्र ने कहा कि अपना तुम शरीर बेच लो, और कितना 40 मन सोना, जो कुछ होगा। ये अगर कर सकता है तो ब्राह्मण आपके भाग्य की लकीर को बदल सकता है। विश्वामित्र जो है वो बिछवा दिए हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र जो है वह बनारस में डोम राजा के यहाँ बिक गए। पत्नी जो थी सभ्या, वह एक ब्राह्मण के यहाँ बिक गई अपना बेटा रोहितासु को लेकर। बताइए धर्म ये है कि सबसे अयोध्या में बैठा हुआ है हरिश्चंद्र, जिसके राज्य जो है वो पूरे भारत में शासन, और वह हरिश्चंद्र अपने ही राज्य के, अपने ही डोम के पास बिकता है। किस लिए? धर्म के लिए बिकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करता है। हो सकता है कि आपको जरा बुरा लगे, हमारे घर वाले को भी बुरा लगता है, हम जब कुछ बात करते हैं तो जिनको जिससे थोड़ा सा इंटीगल होता है तो बड़ा खराब बात है। जिस व्यक्ति धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन वह व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, मर जाएगा, उसको जो है दुनिया की सारी समस्याओं में पड़ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, ये सारी कथाएं कर रही। और जब तक उसके पास धर्म है दुनिया में कोई बाल बाका उसका नहीं कर सकता। मुराद दसाई हवाई आग से गिरे और बांस पर लटक गए थे, पुराने लोग जानते थे, बांस पर लटक गए, चिल्ला रह गए थे। हाँ, धर्म रक्षक। अब संजोग देखिए, कथा आप लोग जानते हैं,
जब रोहितासु को जो है वह सांप डस लिया, रोहितासु को लेकर के संध्या के समय में सेव्या जो है वो हरिश्चंद्र घाट पे जाती है। हरिश्चंद्र घाट पर ड्यूटी लगा हुआ है, किसका? हरिश्चंद्र घाट पर ड्यूटी लगा हुआ है उसी हरिश्चंद्र का, कि यहाँ जो आएगा उससे जो है वह टैक्स लेना है। आज भी टैक्स है, उस समय भी टैक्स था। अंग्रेजों ने टैक्स परंपरा को नहीं लाया, टैक्स आदिकाल से चला था, लेकिन वो जो टैक्स परंपरा होता था वो ये कि हम उतना ही टैक्स किसानों से, व्यवसायियों से वसूल करें जितना वो दे सकते हैं, जितना उनको जो है वो भारी नहीं पड़े। टैक्स उस तरह से वसूला जाता है, अगर टैक्स के संबंध में पढ़ेंगे तो टैक्स उस तरह से सरकार को वसूलनी चाहिए जिस तरह से एक भौरा फूल से रस खींचा जाता है और फूल बर्बाद नहीं होता। ये टैक्सेशन है, ये विदुर का टैक्सेशन है, ये चाणक्य का टैक्सेशन है, ये बृहस्पति का टैक्सेशन है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। आप उससे उतने लीजिए कि उसका फूल जो है वह खिलता रहे। टैक्स रखा गया, जो आएगा यहाँ स्मशान में टैक्स वसूला जाएगा, और जब टैक्स वसूलने के लिए खड़ा है वो हर आदमी से टैक्स ले रहा है, उसी समय एक युवती जो है अपने बच्चे को लेकर के आती है शमशान घाट में। संध्या का समय है, होने के बाद जो है सौदा नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ की मान्यताएं हैं। आई एक तो राजरानी अपने मुंह को छिपाए, कोई जान ना ले कि मैं पत्नी सेव्या हूं, इस महाराष्ट्र बड़े राष्ट्र की रानी हूं मैं, इसलिए भी वह मुंह छिपा रही है।